नमस्ते मेरे प्यारे मित्रों, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। दोस्तों, अपने राजस्थान की हस्तकला के भाग 5 कंप्लीट कर चुके हैं और आज दोस्तों भाग 6 इसमें अपने बात करेंगे दोस्तों शस्त्र व हथियार। शस्त्र व हथियार। तो दोस्तों यह आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों गोफन। यह गोफन है दोस्तों, सभी जानते हो गोफन। और सीधा सीधा सा प्रश्न आता है दोस्तों, गोफन क्या है? एक शस्त्र है दोस्तों, हथियार है। और यह जो एक बालक है दोस्तों, इसके हाथ में है, इसे हमने कहा है गुलेल। क्या कहा है दोस्तों? गुलेल। गुलेल, यह ध्यान रखना। और इधर जो आपको जो ये चित्रकारी दिखाई दे रही है दोस्तों, इसे कहते हैं कुंदनगिरी। कुंदनगिरी कला, यह ध्यान रखना दोस्तों, कुंदनगिरी कला। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। शस्त्र या हथियार। हथियार को बनाने, उन्हें तीखा व साफ करने वाले कारीगर को सीकलीगर या साणगर कहते हैं। यह ध्यान रखना दोस्तों, सीधा सा प्रश्न पूछा जा सकता है। हथियार को बनाने वाले, हथियार को तीखा करने वाले, हथियार को साफ करने वाले कारीगर को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना दोस्तों, सीकलीगर और साणगर। या आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है सीकलीगर व साणगर का संबंध है, तो संबंध है दोस्तों किसे? हथियार या शस्त्र या अस्त्र से। यह ध्यान रखना दोस्तों। अब ध्यान रखना दोस्तों, यह सिक्कल शब्द है। सीकलीगर है दोस्तों, इसमें सिक्कल शब्द है। तो सिक्कल शब्द है यह दोस्तों किस भाषा से लिया गया है? यह दोस्तों आरएसओ रीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिक्कल शब्द है दोस्तों, यह अरबी भाषा का है और यह दोस्तों अरबी भाषा के सेकल शब्द से बना है। तो ध्यान रखना दोस्तों, सेकली शब्द है, यह अरबी भाषा के सेकल शब्द के अपभ्रंश से बना है। यह ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, यह भी आरएस रीट फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस पत्थर पर हथियार को तीखा किया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों एक पत्थर की जो सिल्ली होती है और उस पर हथियार को अपने क्या करते हैं, जैसे चाकू है, छुरा है, तलवार है, उसको दोस्तों तीखा किया जाता है। उसको क्या किया जाता है? तीखा किया जाता है। उसकी धार है वो दोस्तों तेज की जाती है। उसे हमने क्या नाम दिया है? उसे कहा जाता है दोस्तों साण। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों रीट और फर्स्ट ग्रेड और आरएस के लिए। जिस पत्थर पर हथियार को तीखा किया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, साण के नाम से जाना जाता है, साण। अब दोस्तों अपने बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आता है गुलेल। गुलेल या गोफन या पंचाली। पंचाली दोस्तों, इन तीनों का संबंध, उपयोग एक ही, पक्षियों को उड़ाने व पशुओं को खेत से बाहर, यहां पर ध्यान रखना दोस्तों बाहर नहीं है, बाहर, बाहर, पशुओं को बाहर निकालने के लिए, दूर से पत्थर फेंकने के लिए। तो इसका उपयोग होता है गोफन, गिलोल या गुलेल, पंचाली। पक्षियों को उड़ाने व पशुओं को खेत से बाहर निकालने के लिए, दूर से पत्थर या दगड़ या बाठा फेंकने के लिए। सीधी सी बात है, पत्थर, बाठा, दगड़ फेंकने के लिए इसका उपयोग होता है। यह ध्यान रखना दोस्तों। यह प्रश्न पूछा गया है गोफन का संबंध। तो गोफन है दोस्तों पशु पक्षियों को डराने के लिए, उन पर पत्थर फेंकने के लिए, दगड़ फेंकने के लिए। यह ध्यान रखना। अब ध्यान रखना दोस्तों, यह गोफन है। यह गोफन दोस्तों या तो अपनी एक छोटी सी क्या होगी, चमड़ा होगा या सूत होगा, उससे तैयार किया जाता है। उसके दोनों ओर डोरी बांध दी जाती है और उसके अंदर पत्थर या दगड़ रखकर उसे सिर के ऊपर से घुमाकर पशुओं के पीछे या पक्षियों के पीछे मारा जाता है। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? गोफन कहते हैं। अब ध्यान रखना दोस्तों, गोफन, गोफन में रखकर फेंके जाने वाले पत्थर को गोफनिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आरएसओ चाहे रीट हो, फर्स्ट ग्रेड हो, गोफन में रखकर फेंके जाने वाले पत्थर या दगड़ को किस नाम से जाना जाता है? तो गोफनिया के नाम से जाना जाता है, गोफनिया।
अब ध्यान रखना, नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है गोफन चलाने के लिए, गोफन चलाने के लिए गोफन बावणों, बावणों शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो गोफन है उसको चलाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? गोफन बावणों, यह ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों गिलोल या गुलेल। यह आपने देखिए वाई आकृति की अपने छड़ी होगी ऐसे, और इसके बीच में अपने क्या होगा दोस्तों, एक अपने जो अपने टायर ट्यूब होता है दोस्तों, ट्यूब टायर की, उस ट्यूब को बांध दिया जाता है और उसके बीच में एक छोटी सी जैसे अपने कंच गोली होती है, उसी तरह दगड़ या पत्थर लिया जाता है और उसको खींच कर क्या चलाया जाता है। पक्षियों को उड़ाने के लिए इसका ज्यादातर यूज किया जाता है दोस्तों, ध्यान रख लेना, पक्षियों को दूर भगाने के लिए या उड़ाने के लिए। तो उसका नाम क्या है? गिलोल या गुलेल। मेवाड़ व बागड़ के आदिवासियों का प्रमुख हथियार है, यह ध्यान रख लेना दोस्तों, मेवाड़ व बागड़ के आदिवासियों का प्रमुख हथियार कौन सा है? तो यह भी बहुत ही शानदार प्रश्न है। मेवाड़ व बागड़ के आदिवासियों का प्रमुख हथियार पूछा जाए तो कौन सा होगा दोस्तों? गुलेल या गिलोल, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करें तो दोस्तों नेक्स्ट आती है तलवार। तलवार से सभी वाकिफ हो दोस्तों, तलवार। तलवार को कहते हैं दोस्तों अस्सी, अस्सी पत्थर, कारवाल और खंग। खंग तलवार को कहते हैं और खग, खग दोस्तों पक्षी को कहते हैं, यह ध्यान रख लेना। एक तो हिंदी में खग पक्षी, खंग तलवार, अस्सी, अस्सी पत्थर, कारवाल और खंग, यह तलवार के दोस्तों पर्यायवाची शब्द है। तलवार को इन नामों से जाना जाता है। यह प्रश्न पूछा गया दोस्तों राजस्थान में तलवार कहाँ की प्रसिद्ध है? तो प्रथम स्थान आता है दोस्तों सिरोही जिले का, और नंबर 2 की हम बात करें तो दूसरा स्थान आता है दोस्तों अलवर जिले का, यह ध्यान रख लेना। राजस्थान में तलवारें कहाँ की प्रसिद्ध है? सिरोही, अलवर। अब नेक्स्ट बात करें दोस्तों भोगलिया, भोगलिया, ठेरना, भोगलिया और ठेरना, ये क्या है दोस्तों? तो ध्यान रखना, दो गांठ वाली तलवार, दो गांठ वाली तलवार क्या कहलाती है? भोगलिया, ठेरना, भोगलिया, ठेरना। अगर आपसे पूछा जा सकता है दो गांठ वाली दो गांठ वाली तलवारें कहलाती है, तो आपसे क्या होगा, उत्तर क्या होगा दोस्तों? भोगलिया या ठेरना। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों सोकेला, 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 तलवार जिसके पात पर जलेबी के समान आंवले हो। यह भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि वह तलवार जिसके पात पर जलेबी के समान आंवला हो किस नाम से जानी जाती है, या उसे किस नाम से बुलाया जाता है, पुकारा जाता है, संबोधन किया जाता है? तो ध्यान रखना दोस्तों साकेला के नाम से, सोकेला या साकेला के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रख लेना दोस्तों। जलेबी, यह भी ध्यान रख लेना दोस्तों, यह राजस्थान की राज्य मिठाई पूछे तो भी कौन सी होगी दोस्तों? जलेबी होगी, जलेबी। ऑफलाइन में तो जलेबी को नाम लेते ही लाड़ पड़ जाए टावरा। तो ध्यान रख लियो बेटा, आज जलेबी है, यह अपने राजस्थान की क्या है दोस्तों? राज्य मिठाई है, यह भी ध्यान रखना। और जिस तलवार के पात पर जलेबी के समान आंवला हो उसे हमने क्या कहा है? साकेला कहा है दोस्तों, साकेला। और आंवला, यह भी ध्यान रख लेना दोस्तों, आंवला हाथ व पैर दोनों का आभूषण है, पैर व हाथ दोनों का आभूषण है दोस्तों आंवला, यह भी ध्यान रख लेना। आंवला है दोस्तों, इससे खाद्य व्यंजन बनाया जाता है जिसे हमने क्या कहा है दोस्तों? मुरबा, क्या कहते हैं दोस्तों? मुरबा, यह ध्यान रख लेना। आंवला दोस्तों एक झाड़ी भी है जिसका उपयोग होता है चमड़ा साफ करने के लिए। कौन सा दोस्तों? चमड़ा साफ करने। आंवला है दोस्तों, इसमें सबसे अधिक विटामिन पूछे तो विटामिन सी होती है दोस्तों। चेरी के बाद में सबसे अधिक विटामिन पूछे
तो दोस्तों विटामिन सी किस में पाई जाती है, तो आंवले में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, आंवले में पाई जाती है, ये ध्यान रख लेना दोस्तों। तो आंवला दोस्तों इसमें विटामिन सी सबसे अधिक पाई जाती है चेरी के बाद में। किसके बाद में दोस्तों, चेरी के बाद में, ये भी ध्यान रख लेना। आंवला एक आभूषण है दोस्तों, हाथ और पैर दोनों का। आंवले से मुरब्बा तैयार किया जाता है, यह भी ध्यान रखना। आंवला झाड़ी से चमड़ा साफ किया जाता है। जलेबी राजस्थान की राज्य मिठाई है। इसके साथ में ध्यान रख लेना दोस्तों, जलेबी आकार के सींग वाली भैंस की नस्ल। अगर आपसे पूछ ले जलेबी आकार के सींग वाली भैंस की नस्ल, तो ध्यान रख लेना दोस्तों, यह नस्ल है सूरती। कौन सी दोस्तों, सूरती। तो ध्यान रखना, जलेबी आकार के सींग वाली भैंस की नस्ल पूछे तो भैंस की नस्ल आती है दोस्तों कौन सी, सूरती। अगर आपसे पूछ ले ये तलवार, तलवार के समान आकृति, तलवार के समान आकृति वाले सींग के लिए प्रसिद्ध भैंस की नस्ल, तो ध्यान रख लेना दोस्तों नागपुरी। कौन सी, नागपुरी। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों अपनी कुलाबो। कुलाबो जिस तलवार की मूठ लगी खमदार पत्ती वाली तलवार, यह ध्यान रखना, उसको कुलाबो कहते हैं। मूठ लगी खमदार पत्ती वाली तलवार को कुलाबो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों, कुलाबो। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों, मेवाड़ में मुख्य रूप से बिंगोद का लोहा प्रयुक्त किया जाता था तलवारों में। ध्यान रखना, बहुत ही शानदार प्रश्न है। मेवाड़ के जो महाराणा, उनके पास जो तलवारें होती थी मुख्य रूप से उसमें लोहा कहाँ का प्रयुक्त किया जाता था, तो ध्यान रखना दोस्तों बिंगोद। और बिंगोद है दोस्तों भीलवाड़ा जिले में। बिंगोद, बिंगोद भीलवाड़ा, यह भी ध्यान रख लेना, भीलवाड़ा। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों सदाबहार प्रश्न, हर बार पूछा जाता है ऐसा प्रश्न, राजस्थान में तीर कमान कहाँ के प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान में तीर कमान पूछे तो बोडी गामा, और बोडी गामा दोस्तों पड़ता है डूंगरपुर जिले में। किस जिले में, डूंगरपुर जिले में। तो बोडी गामा डूंगरपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है। तीर कमान कहाँ के प्रसिद्ध है, बोडी गामा डूंगरपुर के प्रसिद्ध है। नंबर 2 स्थान आता दोस्तों, दूसरा स्थान आता है किसका, चंदू का गड्ढा। और चंदू का गड्ढा अगर पूछ ले तो ये किस जिले में है, तो ये दोस्तों बांसवाड़ा जिले में है। किस जिले में है, बांसवाड़ा जिले में। तो तीर कमान, बोडी गामा, डूंगरपुर, चंदू का गड्ढा बांसवाड़ा जिले का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट कला की हम बात करें कोफ्तगिरी या कुंदनगिरी दोस्तों। कोफ्तगिरी या कुंदनगिरी फौलाद की वस्तुओं पर सोने के पतले तार को भरना। पीछे अपने देखा था, जैसे तलवारें हो गई, ढाल हो गई, तो ये दोस्तों फौलाद वाली जितनी भी वस्तुएं, उन पर दोस्तों सोने के पतले तार भरना क्या कहलाएगी, कुंदनगिरी, कोफ्तगिरी। कुंदनगिरी, कोफ्तगिरी। ध्यान रख लेना दोस्तों, यह कुंदनगिरी कोफ्तगिरी है या दमिश्क। दमिश्क दोस्तों, दमिश्क से पंजाब, गुजरात, और गुजरात के बाद में दोस्तों राजस्थान पहुंची। दमिश्क से पंजाब, पंजाब के बाद में सीधी चली गई गुजरात, और गुजरात के बाद में राजस्थान में पहुंची। यह ध्यान रखना। राजस्थान में अगर पूछ ले कुंदनगिरी कोफ्तगिरी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो दोस्तों जयपुर और अलवर जिले की प्रसिद्ध है। कहाँ की, जयपुर और अलवर जिले की प्रसिद्ध है। अगर दोस्तों आपसे पूछ ले तह निशा का काम, तह निशा का काम दोस्तों, तो डिजाइन को गहरा खोदकर उसमें पतले तार भरना कौन सी कला कहलाती है, तो तह निशा की कला कहलाती है। ध्यान रखना दोस्तों, तह निशा कला क्या होती है, डिजाइन को गहरा खोदकर उसमें पतले तार भरना क्या कहलाएगी, तह निशा। और तह निशा के लिए राजस्थान में प्रसिद्ध है दोस्तों उदयपुर, अलवर, भरतपुर। उदयपुर, अलवर, भरतपुर। तो दोस्तों इसी के साथ में आज की अपनी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।